हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहोप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। राजस्थान जिला दर्शन के अंदर हम आज जो है झालावाड़ जिले के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल है एड्यूहोप ऑनलाइन क्लासेस। इसके अंदर हमने राजस्थान जिला दर्शन, राजस्थान कल्चर और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है दोस्तों। आज से हम क्या करेंगे, राजस्थान जियोग्राफी के ऊपर भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान जिला दर्शन के ऊपर आज हम क्या करेंगे, झालावाड़ सिटी। झालावाड़ सिटी अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है। झालावाड़ के अंदर एक है झालड़ा पाटन। झालड़ा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि झालड़ा पाटन जो है वहां पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और वो मंदिरों की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप झालड़ा पाटन सिटी में घुसेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको घंटियों की आवाज आएगी। इसीलिए ही घंटियों का शहर और इसका नाम झालड़ा पाटन पड़ा। तो आओ देखते हैं दोस्तों हम झालावाड़ सिटी के पूरा की क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, झालावाड़ की स्थापना कैसे हुई, झालावाड़ के उपनाम क्या है, प्लस झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या है, झालावाड़ के स्थान विशेष कौन कौन से हैं और झालावाड़ की नदी विशेष कौन कौन से हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। झालावाड़ की स्थापना कैसे हुई, झालावाड़ का उपनाम, प्राचीन नाम, झालावाड़ के स्थान विशेष और झालावाड़ की नदी विशेष। क्योंकि झालावाड़ जो सिटी है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा फ्रेंड कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये झालावाड़ जो है इसकी स्थापना को लेकर देखते हैं हम। झालड़ा पाटन, झालावाड़ के अंदर जो झालड़ा पाटन है, झालड़ा पाटन की स्थापना जो है झाला झालिम सिंह द्वारा किया गया था। झाला झालिम सिंह थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम झालड़ा पाटन पड़ा है। देख रहे हो आप, मतलब मैंने आपको जैसे भी बताया था, भीलवाड़ा सिटी हमने लास्ट डिस्कस किया था दोस्तों। तो भीलवाड़ा के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि भीलों की अधिकता की वजह से जो है सिटी का नाम भीलवाड़ा पड़ा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, सिटी का नाम जो है वहां पे जिस चीज की अधिकता होती है या जो इसकी स्थापना करता है उसके नाम पर ही पड़ता है। जैसे उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी, इसलिए उसका नाम उदयपुर पड़ा, ठीक है। तो ये इस टाइप से ही होता है। तो झाला झालिम सिंह के नाम पर कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी झालड़ा पाटन की, इसलिए झाला झालिम सिंह के नाम पर इसका नामकरण क्या हुआ, झालड़ा पाटन हुआ। कब किया था, 1792 में, 1792 के अंदर झाला झालिम सिंह ने झालड़ा पाटन की स्थापना की थी। और झालड़ा पाटन में एक सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। झालड़ा पाटन की क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है ये, इसीलिए ही झालड़ा पाटन प्रसिद्ध है दोस्तों। कोई कंफ्यूजन आपको झालड़ा पाटन की स्थापना से रिलेटेड, कि झालड़ा पाटन की जो है स्थापना वो झाला झालिम सिंह द्वारा किया गया था, 1792 में किया गया था। और झालड़ा पाटन क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है। अब बात करेंगे झालावाड़ रियासत की। तो झालावाड़ जो रियासत है उसकी स्थापना मदन सिंह ने की थी, ठीक है। झालावाड़ रियासत की स्थापना मदन सिंह ने की है और झालड़ा पाटन की स्थापना जो है वो झाला झालिम सिंह ने की है। तो इसकी स्थापना, झालावाड़ की स्थापना से रिलेटेड हमें दो फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। झालावाड़ इस रियासत की स्थापना किसने की है दोस्तों, मदन सिंह ने। और कब की है, 1838 में, 1838 के अंदर मदन सिंह ने झालावाड़ रियासत की स्थापना की है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। 1949 में झालावाड़ का जो विलय है वो भ्रत राजस्थान में हो गया था, ठीक है। 1949 कब हुआ, 1949 में जो राजस्थान के अंदर, भ्रत राजस्थान के अंदर झालावाड़ का विलय हो गया था। अब उसके बाद देखो, मदन सिंह ने क्या स्थापना की, झालावाड़ की। और मदन सिंह ने झालावाड़ की राजधानी किसको बनाया था, झालड़ा पाटन को बनाया था। मदन सिंह ने झालावाड़ की राजधानी झालड़ा पाटन को बनाया था और मदन सिंह ने झालावाड़ की स्थापना 1838 में किया था। 1949 के अंदर पूरा झालावाड़ का विलय जो है भ्रत राजस्थान में
हो गया था। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहते हैं? झालरापाटन को घंटियों का शहर। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था दोस्तों कि जो झालावाड़ है उसको घंटियों का शहर कहा जाता है। दूसरी चीज देखो, इंपॉर्टेंट ये एक चीज और है, संतरों की अधिक पैदावार के कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। संतरों की अधिक पैदावार मतलब जो है यहाँ पर संतरे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ही इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है जो भीलवाड़ा है उसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर सूती मिलों की अधिकता है, टेक्सटाइल कंपनियां बहुत ज्यादा है वहां पर, इसलिए उसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमने हमारा जो लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये अच्छे से डिस्कस किया है। वैसे ही संतरों की अधिकता होने के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि झालावाड़ का नागपुर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? संतरों की अधिकता होने के कारण झालावाड़ को जो है राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन दोस्तों आपको अभी तक? ठीक है, तो एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? झालावाड़ सिटी। झालावाड़ सिटी के अंदर हम झालावाड़ की स्थापना से रिलेटेड बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने क्या क्या देखा है इसके अंदर कि झालावाड़ की स्थापना से रिलेटेड आपको दो फैक्ट याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। पहला फैक्ट ये है कि झालरापाटन की स्थापना जो है झाला झालिम सिंह द्वारा 1792 में किया गया था। झालरापाटन और झालावाड़ दो है, तो झालरापाटन की स्थापना झाला झालिम सिंह द्वारा 1792 में किया गया। और झालरापाटन जो है सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि झालावाड़ रियासत जो है उसकी स्थापना मदन सिंह ने 1838 में किया है। ठीक है, अब इसी फैक्ट में एक चीज और ध्यान रखो कि मदन सिंह ने क्या किया? झालरापाटन को झालावाड़ की राजधानी बना दिया। झालावाड़ रियासत की अगर स्थापना पूछी जाए तो आप बोलोगे मदन सिंह 1838, और इन्होंने क्या किया? झालरापाटन को राजधानी बना दिया झालावाड़ की। क्लियर है दोस्तों? अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि 1949 के अंदर जब भरत राजस्थान बना तो भरत राजस्थान के अंदर झालावाड़ का विलय हो गया। भरत राजस्थान में झालावाड़ को मिला लिया गया। ठीक है, और झालरापाटन जो है उसको घंटियों का शहर कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा, संतरों की अधिकता के कारण बहुत ज्यादा संतरे यहाँ पर पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा संतरों का उत्पादन होता है यहाँ पर। इसी वजह से जो झालावाड़ है उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर, क्योंकि यहाँ पर संतरों की अधिक पैदावार होती है दोस्तों। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य, झालावाड़ के प्रसिद्ध नृत्य के ऊपर हम बात करेंगे, तो वो है बिंदोरी नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बिंदोरी नृत्य है, और वो होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये ही हमारा पैटर्न चलता आ रहा है दोस्तों। हमने राजस्थान के जितने भी जिले अभी तक देख लिए हैं उनका हमने एंड टू एंड डिस्कस किया है दोस्तों। उसका हमने एक भी जो पॉइंट है उसको नहीं छोड़ा। हम उसकी भाषा देखते हैं, हम उसकी बोलियां देखते हैं, हम उसकी नृत्य को देखते हैं, हम उसका कल्चर देखते हैं। इन सब चीजों पर हमारा डिस्कशन रहता है दोस्तों। तो जैसे हम बात कर रहे हैं झालावाड़, तो झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होगा? बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये कब होता है? ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखो, झालावाड़ के उपनाम कौन कौन से हैं? तो झालावाड़ का उपनाम है विरासत का शहर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी और हेरिटेज सिटी। ठीक है, ये इसके उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है? विरासत का शहर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी और हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन नाम, जो पुराना नाम था, मतलब पहले जो झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता था।
तो पहले जो है ब्रजनगर उमेदपुरा की छावनी, ब्रजनगर और उमेदपुरा की छावनी से जाना जाता था। उमेदपुरा की छावनी को आप स्टार मार्क कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है कि झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना है उमेदपुरा की छावनी है। क्लियर है दोस्तों। फिर झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। कोल्फी गुफाएं हैं, कौन सी? कोल्फी गुफाएं जो हैं उसे राजस्थान का एलोरा कहते हैं। यहाँ पर आपको कोल्फी गुफाएं मिलेगी, कहाँ पर? झालावाड़ में। और उस गुफाओं को क्या कहा जाता है? राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के स्थान विशेष। भीलवाड़ा के कौन कौन से स्थान हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें उनके ऊपर भी अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम पहले देख रहे हैं गागरोन का दुर्ग। जल दुर्ग है ये, आहू और काली सिंध नदियों की संगम में स्थित है। और यहाँ पर आपको संत सूफी हमीदुद्दीन मीठे साहब की दरगाह मिल जाएगी। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर आपको गागरोन के दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखना। बाद में हम अभी संत पीपा के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट आप जब हम गागरोन दुर्ग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। तो हमने अभी क्या पढ़ा फ्रेंड? गागरोन का दुर्ग। गागरोन का जो दुर्ग है फ्रेंड, वो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। कौन कौन सी? आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर। दूसरा, यहाँ पर एक मीठे साहब की दरगाह है, और वो दरगाह है सूफी संत हमीमुद्दीन की। मीठे साहब की दरगाह जो है वो किसकी है? वो है सूफी संत हमीमुद्दीन की। दूसरा, संत पीपा की छतरी भी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, गढ़ भवन। गढ़ भवन जो है वो 1838 में झाला राजा मदन सिंह ने करवाया था। वैसे भी झालावाड़ की स्थापना किसने कराई है? राजा मदन सिंह द्वारा कराया गया है। और जो गढ़ भवन है वो 1838 के अंदर राजा मदन सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। फिर आता है डग। डग में कोलवी के बौद्ध गुफाएं हैं, रानी का मकबरा है, और दागेश्वरी माता के मंदिर के कारण जो है डग प्रसिद्ध है। और कोलवी की गुफाओं को क्या कहा गया है? राजस्थान का एलोरा कहा गया है दोस्तों। क्लियर है। अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें चीजें याद हो जाए दोस्तों। हम झालावाड़ के ऊपर पढ़ रहे थे, संतरों की अधिक पैदावार के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है दोस्तों। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों कि झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो हमने देखा जो बिंदोरी नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है, वो झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। झालावाड़ के उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हमने देखा झालावाड़ को विरासत का शहर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी और हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या क्या? रिपीट करो दोस्तों मेरे साथ। राजस्थान का जो झालावाड़ है उसके उपनाम कौन कौन से हैं? विरासत का शहर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी और हेरिटेज सिटी। अब हम झालावाड़ के जो प्राचीन नाम है, पुराने समय में जो झालावाड़ किस नाम से जाना जाता था उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राचीन नाम जो है झालावाड़ का वो है ब्रजनगर, और दूसरा है उमेदपुरा की छावनी। ब्रजनगर और उमेदपुरा की छावनी। क्लियर है दोस्तों अभी तक? आगे चलो। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हमें कोलवी गुफाएं मिली है, उन कोलवी गुफाओं को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो बहुत सारी चीजें आ रही है नई नई, उनको भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। कोलवी गुफाएं आ गई, कोलवी गुफाओं के कारण जो है ये राजस्थान का एलोरा कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं भीलवाड़ा के स्थान विशेष के बारे में। तो यहाँ पर पहले आता है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का जो दुर्ग है फ्रेंड, वो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन से? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर मीठे साहब की दरगाह मिलेगी आपको, जो सूफी संत हमीमुद्दीन की है। कहाँ पर? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में।
झालावाड़ का गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में यहाँ पर आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, गागरोन के दुर्ग में आपको संत पीपा की छतरी भी मिलेगी। फिर आता है गढ़ भवन। गढ़ भवन का निर्माण झाला राजा मदन सिंह द्वारा 1838 में करवाया गया था। फिर आता है डग। डग क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि डग के अंदर कोलवी की गुफाएं मिली है, रानी का मकबरा है और दागेश्वरी माता का मंदिर है। इस कारण से डग जो स्थान है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कोलवी की गुफाओं के कारण जो है ये राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। चंद्रावती। चंद्रावती एक स्थान है, एक क्षेत्र है जहां पर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, चंद्रावती एक ऐसा जगह है जहां से हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। क्लियर है? अब आगे देखो झालरा पाटन। झालरा पाटन यह स्थान मुख्य रूप से चंद्रभागा पशु मेला, शांतिनाथ जैन मंदिर, गोमती सागर पशु मेला, राजस्थान का तिथि युक्त प्राचीन सूर्य मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर जिसे कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजानाथ कहा है, इन सब चीजों के लिए जो है झालरा पाटन प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले ही ये चीज क्लियर की थी दोस्तों कि झालरा पाटन में बहुत ज्यादा मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों की वजह से इसको घंटियों का शहर कहा जाता है। तो जब हम झालरा पाटन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चंद्रभागा पशु मेला, मेलों का जो हमारा जो वीडियो है फ्रेंड, राजस्थान कल्चर के अंदर राजस्थान के मेले, उसके अंदर मैंने आपको ये पूरा क्लियर करवाया है। ठीक है, राजस्थान के जितने भी मेले होते हैं, प्रमुख मेले जो भी हैं, उनके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया है। हमने टेबल बनाकर अलग अलग सिटी को भी देखा है जिससे हमें जल्दी वो चीजें याद रहे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं झालरा पाटन। झालरा पाटन का जो मुख्य स्थान है उसमें चंद्रभागा पशु मेला प्रमुख है, शांतिनाथ जैन मंदिर, गोमती सागर पशु मेला और राजस्थान का तिथि युक्त प्राचीन मंदिर। तिथि युक्त का मतलब क्या होता है? जिसकी डेट है। ठीक है, जिस मंदिर की डेट लिखी हुई है उसको तिथि युक्त मंदिर कहा जाता है। फिर है 7 सहेलियों का मंदिर जिसको कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजानाथ मंदिर कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखने वाली चीज है दोस्तों। झालरा पाटन के अंदर आपको 7 सहेलियों का मंदिर मिलेगा जिसको कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजा का मंदिर कहा है। झालरा पाटन जो है वो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? झालरा पाटन जो है वो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? झालरा पाटन में है। इसका निर्माण वापक द्वारा किया गया और ये वापक कौन थे? ये राजा दुर्गन के मंत्री थे। ठीक है, यहाँ पर आपको शीतलेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा जो कि बहुत पुराना मंदिर है। कहाँ पर? झालरा पाटन के अंदर। इसका निर्माण किसने किया है? वापक द्वारा इसका निर्माण किया गया है और राजा दुर्गन के मंत्री थे। जो वापक कौन थे? ये राजा दुर्गन के मंत्री थे दोस्तों। क्लियर है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं पद्मनाभ जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर। इसके कितने सारे नाम है देखो आप। पद्मनाभ जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर झालरा पाटन में है। यह मंदिर जो है वो शिव और भगवान विष्णु का मंदिर है। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजानाथ कहा है और ये जो मंदिर है वो कच्छपगात शैली में बना हुआ है। किस शैली में? कच्छपगात शैली में बना हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? पद्मनाभ जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर और 7 सहेलियों का मंदिर, ये तीनों नाम है एक ही मंदिर का। ये झालरा पाटन के अंदर है और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को ही समर्पित है। दोनों का ये मंदिर है और इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजानाथ का मंदिर कहा है दोस्तों। क्लियर है आपको?
अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं फ्रेंड। चंद्रावर्ती, जहां पर हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। दूसरा, झालरापाटन। झालरापाटन जो है यह स्थान मुख्य रूप से चंद्रभागा पशु मेला के लिए, शांतिनाथ जैन मंदिर, गोमती सागर पशु मेला और राजस्थान के तिथि युक्त मंदिर, 7 सहेलियों के मंदिर जिसको कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजानाथ का मंदिर कहा है, इन सब चीजों के लिए जो है झालरापाटन प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या? चंद्रभागा पशु मेला, शांतिनाथ जैन मंदिर, गोमती सागर पशु मेला, सूर्य मंदिर और 7 सहेलियों के मंदिर के लिए जो है ये झालरापाटन प्रसिद्ध है। दूसरी चीज देखो कि चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। जो ये झालरापाटन है दोस्तों, वो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखने वाले हैं शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है फ्रेंड, वो झालरापाटन के अंदर है और इसका निर्माण वापक द्वारा किया गया है। वापक कौन है? राजा दुर्गन के मंत्री है वापक। उन्होंने शीतलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण झालरापाटन में कराया था। अब हम देखने वाले हैं पद्मनाभ जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर जो कि झालरापाटन में है। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान शिव और भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है दोस्तों। ये जो मंदिर है, इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजा नाथ मंदिर कहा है और ये मंदिर कछवाघात शैली के अंदर बना हुआ है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा अब आपको दोस्तों, पद्मनाभ जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर और 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन के अंदर है। अब हम आगे चलते हैं, शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहाँ पर है? झालरापाटन के अंदर है और ये मंदिर भी कछवाघात शैली के अंदर बना हुआ है। मंदिरों का पूरा मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करके दिया है फ्रेंड। राजस्थान कल्चर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको राजस्थान के मंदिर पूरे मिल जाएंगे, प्लस राजस्थान के मंदिरों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, उसको भी हमने एनालिसिस किया है, उसका भी हमने अध्ययन किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राजस्थान कल्चर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर राजस्थान के सारे मंदिरों का डिटेल में अध्ययन करें आप। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर जो कि झालरापाटन में है और ये कछवाघात शैली का मंदिर है दोस्तों। अब देखो, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे होता है? झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है। झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है। और कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। किसका? चंद्रभागा पशु मेला का। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन के अंदर चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। फिर हम बात कर रहे हैं गोमती सागर पशु मेला। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर मेला आयोजित होता है। गोमती सागर पशु मेला जो है कब लगता है दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा में यहाँ पर मेला भरा जाता है। अब हम इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम राजस्थान की नदी विशेष के ऊपर, झालावाड़ के नदी विशेष के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो हमने झालरापाटन देखा, झालरापाटन में हमने शीतलेश्वर महादेव मंदिर देखा, पद्मनाभ जैन मंदिर देखा और हमने देखा शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर जो है वो कछवाघात शैली का बना हुआ मंदिर है और ये झालरापाटन के अंदर है। फिर हमने देखा फ्रेंड चंद्रभागा पशु मेला जो झालावाड़ के चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला भरा जाता है। फिर हमने देखा फ्रेंड गोमती सागर पशु मेला जो कि वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर मेला आयोजित होता है। अब हम देख रहे हैं भीलवाड़ा के नदी विशेष। कौन कौन सी नदियां जो हैं भीलवाड़ा की वो प्रसिद्ध है। तो इसमें आता है पहला काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है जो ये जो गागरोन का दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो हमें काली सिंध नदी के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा दोस्तों।
तो हम देख रहे हैं कि काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले के बंगाली गांव से इसका उद्गम होता है। झालावाड़ में रायपुर नामक स्थान से ये प्रवेश करती है और ये नदी कोटा व झालावाड़ के मध्य सीमा भी बनाती है। आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा का तय करती है, सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रेंड काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। तो अब इस काली सिंध नदी को समझो। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के बंगाली गांव से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में देवास गांव है, देवास जिला है और देवास जिले के बंगाली गांव से जो है काली सिंध नदी का उद्गम होता है और झालावाड़ में रायपुर नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये नदी कौन सी? काली सिंध नदी कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है। अब हम दूसरी नदी पढ़ने वाले हैं जो है आहू नदी। आहू नदी क्या करती है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य स्थित है। आहू नदी पे मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य स्थित है। फिर हम पढ़ने वाले हैं नेवज नदी। नेवज नदी क्या है? मावसा के निकट परवन नदी में ये मिल जाती है। झालावाड़ के धोलू खेड़े से ये प्रवेश करती है और मावसा के निकट परवन नदी में ये नदी मिल जाती है। कौन सी? नेवज नदी। अब हम बात कर रहे हैं पिपलाज नदी। पिपलाज नदी जो है पंच पहाड़ तहसील के मध्य से उद्गम व आहू नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? पिपलाज नदी जो है वो पंच पहाड़ तहसील के मध्य से तो इसका उद्गम होता है, मतलब इसका निर्माण जो है वो पंच पहाड़ तहसील के मध्य से होता है और आहू नदी में आकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी में? आहू नदी में। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रभागा नदी। झालावाड़ में सेमली गांव से उद्गम व झालड़ा पाटन के काली सिंध नदी में आकर मिल जाना। चंद्रभागा जो नदी है दोस्तों वो झालावाड़ के सेमली जो गांव है वहां से तो इसका उद्गम होता है और झालड़ा पाटन में जो काली सिंध नदी है दोस्तों उस काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है। और काली सिंध नदी की क्या विशेषता है? ये कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो अब एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं झालावाड़ की नदी विशेष के ऊपर। पहला हमने देखा है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के बंगाली गांव से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और झालावाड़ में ये प्रवेश जो है रायपुर नामक स्थान से ये झालावाड़ के अंदर प्रवेश करती है। यह नदी काली सिंध नदी जो है कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा बना देती है। ठीक है, कोटा और झालावाड़ के मध्य यह सीमा बनाती है दोस्तों। फिर हम बात कर रहे हैं आहू नदी। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य स्थित है आहू नदी में। अब हम बात कर रहे हैं नेवज नदी। नेवज नदी क्या है दोस्तों? नेवज नदी जो है मावसा के निकट परवन नदी में मिल जाती है और झालावाड़ के धोलू खेड़ी से ये प्रवेश करती है। झालावाड़ में जो धोलू खेड़ी है वहां से नेवज नदी प्रवेश करती है और परवन नदी में ये नदी मिल जाती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे पिपलाज नदी। पिपलाज नदी क्या है? पंच पहाड़ तहसील से के मध्य से इसका उद्गम होता है और आहू नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, पंच पहाड़ तहसील से इसका उद्गम और आहू नदी में जाकर ये मिल जाती है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रभागा नदी। झालावाड़ में सेमली गांव से इसका उद्गम होता है और झालड़ा पाटन के काली सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी जो है दोस्तों झालावाड़ के सेमली गांव से इसका उद्गम होता है और झालड़ा पाटन में जाकर ये नदी जो है काली सिंध नदी में मिल जाती है दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कि नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। जैसे झालड़ा पाटन जो है वो काली सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपसे पूछा जाए झालड़ा पाटन तो आप बोलोगे काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। गागरोन
तो गागरोन के लिए आपका क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। गागरोन का जो दुर्ग है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आप बोलोगे चंद्रवर्ती चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो नदी किनारे बसे हुए जो शहर हैं वो कौन कौन से हुए दोस्तों? पहला है झालरा पाटन। तो झालरा पाटन जो है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? झालरा पाटन। फिर हम बात करेंगे गागरोन। गागरोन जो है वो भी काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन जो चंद्रवर्ती जगह है वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चंद्रवर्ती चंद्रभागा नदी किनारे बसा हुआ है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। हमने पीपलास नदी पढ़ लिया, हमने चंद्रभागा नदी के बारे में देखा। चंद्रभागा नदी का उद्गम झालावाड़ में सेमली गांव से होता है और झालरा पाटन में काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए था फ्रेंड कि झालरा पाटन जो है काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। दूसरा हमने देखा गागरोन और तीसरा हमने देखा यहाँ पर चंद्रवर्ती। चंद्रवर्ती जो है चंद्रभागा नदी के किनारे है। अब हम आगे चलते हैं। बांध। बांध कौन कौन सी है यहाँ पर? तो है छापी बांध, चोली बांध और है भीम सागर बांध। ठीक है, तो ये 3 बांध है। कहाँ पर? झालावाड़ में। पहला है छापी बांध, चोली बांध और भीम सागर बांध। तो बांधों के नाम आपको याद रखने बेहद जरूरी है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि छापी बांध कहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे? झालावाड़ के अंदर है। छापी बांध, चोली बांध और भीम सागर बांध जो है वो झालावाड़ सिटी के अंदर है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं संत पीपाजी की। संत पीपाजी जो है दोस्तों, इनका वास्तविक या मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था। क्या नाम था इनका? मूल नाम प्रताप सिंह खींची थे। इनके गुरु जो थे वो थे रामानंद। ये रामानंद के शिष्य थे और इनके गुरु थे, संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे। ये गागरोन के शासक थे। जो गागरोन का दुर्ग है, गागरोन जो है क्षेत्र, उसके शासक थे। कौन? प्रताप सिंह खींची। लेकिन इन्होंने जो है निगुण भक्ति परंपरा को अपनाया और इन्होंने अपना नाम जो है बाद में संत पीपा रख लिया। ठीक है, तो प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था। गागरोन के ये शासक हैं और इनके गुरु है रामानंद जी। निर्गुण भक्ति, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो, निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम अलख जगाने वाले जो है वो है संत पीपा। और ये दर्जियों के आराध्य देव हैं। क्या है ये? दर्जियों के आराध्य देव हैं। संत पीपा के ऊपर देखो कि संत पीपा का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। गागरोन के ये शासक हैं, इनके गुरु हैं रामानंद जी। संत पीपा जी ने निर्गुण भक्ति परंपरा की प्रथम अलख जगाई थी। निगुण भक्ति परंपरा क्या होता है दोस्तों? उसमें हम किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। सगुन के अंदर हम एक मूर्ति, एक आकार की पूजा करते हैं। निगुण का मतलब ये होता है दोस्तों कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, वो पूरे विश्व में हर जगह पर है। इसलिए ही उनको निगुण भक्ति परंपरा के उपासक कहा गया। तो जो संत पीपा जी हैं वो निगुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे। कौन? संत पीपा जी। आगे देखो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा राय सिंह ग्राम टोंक के अंदर। टोडा राय सिंह ग्राम टोंक के अंदर संत पीपा की गुफा है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। संत पीपा की छतरी जो है वो गागरोन के दुर्ग में है। ठीक है, 3 चीजें हैं। संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह ग्राम टोंक के अंदर है, संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है और संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में है। दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान के संत संप्रदाय भी हैं जो पूरा क्लियर करवाया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं और ये सारा आपको मिल जाएगा राजस्थान कल्चर की प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। राजस्थान जीके अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड है तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं दोस्तों। राजस्थान जीके बहुत इजी है क्योंकि राजस्थान जीके में एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है। जैसे देखो, मैं अभी आपको राजस्थान की जिला दर्शन पढ़ा रहा हूँ तो भी यहाँ पर जितने संत संप्रदाय हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं।
इनकी बोलियां के ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, नृत्य के ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही एक पार्ट राजस्थान कल्चर के ऊपर भी आता है। राजस्थान कल्चर में भी हमने इन सारे टॉपिकों को अलग अलग डिस्कस किया है दोस्तों। तो अगर आप मेरे सारी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बहुत इजी लगेगा राजस्थान जी के पढ़ना, ठीक है। तो हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी का जो मूल नाम था वो है प्रताप सिंह खींची। दूसरा, संत पीपा जी जो है वो गागरोन के शासक हैं। इनके गुरु कौन है? रामानंद के शिष्य रामानंद जी। जो संत पीपा के गुरु है वो है रामानंद जी। रामानंद जी निगुण भक्ति परंपरा की प्रथम अलख जगाने वाले संत थे, ठीक है। संत पीपा जो है वो दर्जी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा रायसिंह ग्राम टोंक के अंदर है। संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है? तो आप बोलोगे समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? तो गागरोन के दुर्ग में है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आगे देख रहे हैं भीलवाड़ा के प्रमुख खनिज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सुलेमानी पत्थर जो है वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। संतरा व अश्वगंधा की मंडी जो है की अधिकता के कारण राजस्थान का नागपुर कहा गया। यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि संतरों की अधिकता के कारण राजस्थान का नागपुर कहा गया है। और राजस्थान झालावाड़ के अंदर क्या मिलता है आपको? संतरा व अश्वगंधा की मंडी है। क्लियर है दोस्तों। अब आप आगे देखो, जो सर्वाधिक फसल क्या होती है यहाँ पर? तो सर्वाधिक फसल में आपको धनिया व संतरा, आपको क्या क्या मिलेगा? धनिया और संतरा की यहाँ पर सर्वाधिक फसल होती है। सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सी है दोस्तों? धनिया और संतरा है यहाँ पर। अब हम जो है इस सिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आते हैं दोस्तों, उनका भी एक बार क्विक रिव्यू करने वाले हैं। क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला है ये झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। सबसे कम आंधियों वाला जिला है। सबसे ज्यादा आंधियों वाला शहर कौन सा है दोस्तों? गंगा नहर। मैंने आपको गंगा नहर भी पूरा पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप राजस्थान जिला दर्शन की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तो सबसे ज्यादा आंधियों वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा नहर। सबसे कम आंधियों वाला जिला तो वो है झालावाड़। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़। सोयाबीन के अधिक उत्पादन के कारण इसको सोया जिला भी कहा जाता है। राज्य का दूसरा साइंस पार्क झालड़ा पाटन में है, पहला जयपुर में है, और राज्य का दूसरा साइंस पार्क जो है वो झालड़ा पाटन के अंदर है। तो हमने अभी पढ़े हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसमें हमने क्या देखा? सर्वाधिक नदियों वाला जिला झालावाड़, सबसे कम आंधियों वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़, सोयाबीन की अधिक उत्पादन होने के कारण सोया जिला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोया जिला भी कहा जाता है। आगे देखो, राज्य का दूसरा साइंस पार्क जो है वो झालड़ा पाटन के अंदर है। ठीक है फ्रेंड, एक बार अब हम इनका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। भीलवाड़ा की प्रमुख खनिज सुलेमानी पत्थर, संतरा व अश्वगंधा की मंडी झालावाड़ के अंदर, संतरों की अधिक पैदावार के कारण राजस्थान का नागपुर, सर्वाधिक फसल कौन कौन सी है? धनिया व संतरा। धनिया व संतरा जो है सर्वाधिक फसल यहाँ पर उत्पादित होती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सबसे ज्यादा नदियां यहाँ पर मिलेगी, सबसे कम आंधियां यहाँ पर होती है, सर्वाधिक औसत वर्षा जो झालावाड़ में आपको देखने को मिलेगी, सोयाबीन की अधिक उत्पादन के कारण इसको आप सोया जिला भी कह सकते हैं, राज्य का दूसरा साइंस पार्क झालड़ा पाटन में है। क्लियर है दोस्तों। हमने अब पूरा जो है झालावाड़ सिटी पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम जो है एक बार आपको बता देते हैं कि हमने झालावाड़ की स्थापना पढ़ लिया है, झालावाड़ के उपनाम पढ़ लिए हैं, जो स्थान विशेष है उनके बारे में, नदी विशेष है उनके बारे में, नदियों के किनारे बसे हुए शहर उनको भी देखा है, झालावाड़ की जो ये है फसलें हैं उनके बारे में देखा है, संत पीपा के ऊपर भी हमने इसमें डिस्कस किया है दोस्तों। तो इस टाइप से जो हमारी ये झालावाड़ सिटी है वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसको लाइक करें,
आप अपने जो भी फ्रेंड है उनको शेयर भी करें, और आप मेरा जो चैनल है एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेस उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है वीडियो मिलते रहे दोस्तों। आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा फ्रेंड, तो क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।